19 जनवरी 1966 को एक ऐतिहासिक क्षण में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव में विजेता बनकर उभरीं और लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद सुरक्षित कर लिया। अनुभवी राजनेता मोरारजी देसाई को हराकर गांधी का चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके करिश्माई नेतृत्व और समाजवादी नीतियों ने गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देते हुए एक नए राजनीतिक युग को परिभाषित किया। लगातार 3 कार्यकाल तक सेवा करते हुए इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक जीत ने एक अमिट छाप छोड़ी, एक पीढ़ी को प्रेरित किया और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया। जेम्स वाट, जिनका जन्म 19 जनवरी 1736 को ग्रीनॉक, स्कॉटलैंड में हुआ था, औद्योगिक क्रांति में एक अग्रणी व्यक्ति थे। भाप इंजन में सुधार के लिए प्रसिद्ध 18वीं शताब्दी के अंत में विकसित वाट के नवाचारों ने उद्योग और परिवहन में क्रांति ला दी। उन्होंने एक अलग कंडेनसर पेश किया, जिससे भाप इंजनों की दक्षता और व्यावहारिकता में वृद्धि हुई, जिससे वे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अधिक अनुकूलनीय बन गए। अपने समय के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने, कारखानों, खदानों और परिवहन को सशक्त बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। बिजली की इकाई, वाट, का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और औद्योगिकरण के विकास पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। 19 जनवरी 1990 को आध्यात्मिक गुरु ओशो, जिन्हें पहले भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था, इस दुनिया से चले गए। उनकी दार्शनिक शिक्षाओं और आध्यात्मिकता के प्रति गतिशील दृष्टिकोण ने वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। ध्यान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुले दिमाग से अन्वेषण पर ओशो के जोर ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी मृत्यु ने आध्यात्मिक परिदृश्य में एक अध्याय का समापन कर दिया, लेकिन ओशो का प्रभाव उनकी शिक्षाओं और उनके दृष्टिकोण से प्रेरित समुदायों के माध्यम से कायम है। टैगोर परिवार और बंगाल नवजागरण के एक केंद्रीय व्यक्तित्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने 19 जनवरी 1905 को अंतिम सांस ली। एक दार्शनिक, कवि और अपने बेटे रविंद्रनाथ टैगोर पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले देवेंद्रनाथ की विरासत उनके समय से आगे तक फैली हुई थी। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने युग को परिभाषित करने वाली कलात्मक और बौद्धिक गतिविधियों की नींव रखी। देवेंद्रनाथ का निधन एक मार्गदर्शक प्रकाश के परिवर्तन का प्रतीक है, जिसने भारत की सांस्कृतिक छवि पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा। 19 जनवरी 1975 को भारत के हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। भूकंपीय घटना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जानमाल की हानि हुई और संरचनाओं को व्यापक क्षति हुई। प्रभावित क्षेत्र में पारंपरिक और आधुनिक दोनों इमारतों में व्यापक विनाश हुआ। भूकंप ने निर्माण प्रथाओं में कमजोरियों को उजागर किया, जिससे क्षेत्र में भवन मानकों और भूकंपीय तैयारी उपायों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। सभी को नमस्कार। द लिटिल फ्लावर्स में आपका स्वागत है। यदि आपने इस वीडियो को उपयोगी या मनोरंजक पाया, तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। द लिटिल फ्लावर्स परिवार को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।